हस्तिपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते थे और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती थी। सबको ये पता था कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं आती तो उस घर में अगले दिन खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक दिन एक परिवार गांव में नया आया था। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा रोहन रहता था। अम्मा, रोहन बाजार जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जा। रोहन, ठीक है अम्मा। और रोहन सामान लेकर आता है और अम्मा खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए थे, उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखनी है। जब अम्मा खाना बना देती है और रोहन और अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती है, वो जैसे ही रोटी बनाती है वो गायब हो जाती है और अजीब सी आवाज़ें आती है। अम्मा, रोहन रोहन रोहन, क्या हुआ अम्मा? अम्मा, मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियां गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाज़ें आ रही है जैसे कोई हंस रहा हो। रोहन, ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप मेरे सामने रोटी बनाओ। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती है वैसे ही रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज़ आने लगती है। रोहन भी चौंक जाता है। रोहन, अरे अम्मा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। पंडित, बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है, रोज़ उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि रोटी बनाते ही सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाऊंगी। रोहन, लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों? रोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं, बहुत समय पहले की बात है। उस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो लोगों के घरों से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी, उसे कोई खाना नहीं देगा और उसे उसी घर में बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई। उसके बाद वो चुड़ैल बन गई। तब से ही उस घर के सामने सबको रोटी रखनी पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वो बहुत परेशान करती है। रोहन, तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल सके? पंडित, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं है। रोहन, ठीक है पंडित जी। रोहन अम्मा को लेकर वहां से घर आ जाता है और जो पंडित कहता है वही करता है। रोहन, अम्मा, आज बहुत अच्छा खाना बनाओ, पूरी, हलवा, खीर और सब्जी। बस अब आप रोज अच्छा अच्छा खाना बनाइए। कुछ दिन अम्मा, ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था रोहन क्या कर रहा है। रोहन, अम्मा आप परेशान ना हो, ये खाना मैं इसलिए बनवा रहा हूँ, जब हम चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। अम्मा, हाँ बेटा। अब रोहन थाली लेकर चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है, चुड़ैल अम्मा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ, मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा। इतने में चुड़ैल रोहन के सामने आ जाती है और रोहन उसको अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। सारा गांव उसको देखता है। रोहन रोज चुड़ैल से पूछता है कि उसे खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन रोहन, चुड़ैल अम्मा, ये बताओ तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? चुड़ैल, लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? रोहन, आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हैं? चुड़ैल, हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। रोहन, अम्मा, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। चुड़ैल, एक काम करो बेटा, मेरे घर में एक लोटा है, उसको जाकर नदी में बहा दो, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। रोहन, ठीक है अम्मा। रोहन ऐसा ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।